Hello everyone. Once again Shani Bhatia is here. Very good evening. Hope all will be here and hearty. Yesterday as I promised you I will tell you about the causative verb and differentiate. I will differentiate between get and make. मतलब मैं उसमें डिफरेंस भी बताऊंगी आपको, और मैंने पहले भी ये वीडियोस बनाए हैं, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए। देखिए इसमें भी मैंने कॉजिटिव वर्ब भी लगाया है, मेक, आपको समझाने के लिए। आई एम मेकिंग अगेन, वंस अगेन, है ना। पीपल गेट कन्फ्यूज कि गेट कहाँ लगाना है, मेक कहाँ लगाना है। सबसे पहले तो हमें ये समझाना पड़ेगा आपको कि पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं ना। येस्टरडे आई गेव यू सम सेंटेंसेस, टुडे आई एम जस्ट क्लियरिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि पॉजिटिव वर्ब होते क्या हैं। पॉजिटिव वर्ब का मतलब कॉज से मतलब कारण, कारणात्मक शब्द है ना, जो कारणात्मक वर्ब होते हैं जिसमें कि कोई काम किसी से कराया जाता है, कोई काम किया नहीं जाता। येस्टरडे आई टोल्ड यू आई एम कटिंग माई हेयर, मैं अपने बाल काट रही हूँ। आई एम गेटिंग माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवा रही हूँ, है ना। सपोज़ एक सेंटेंस है कि मैं तुम्हें समझाऊँगा, है ना, तो उसके लिए क्या बोल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत बोला जाता है, आई विल अंडरस्टैंड यू। तो वो तो हो गया मैं तुम्हें समझूंगा, इट इज़ क्वाइट रॉन्ग। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अब हमने यहाँ पर मेक यू लगाया, द क्वेश्चन इज, है ना, पॉजिटिव तो ये है। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि कोई वर्क करने का किसी का कोई कारण बना, है ना, मैंने उसको समझाया, यानी कि मेरी वजह से वो समझा। तो यहाँ पर सेंटेंस गलत था, आई विल अंडरस्टैंड यू, कि मैं तुम्हें समझूंगा। पीपल स्पीक लाइक दिस, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इज़ द राइट सेंटेंस। अब मेक यू लगाया क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर दो पर्सन हैं, एक पर्सन ये है, दिस वन इज़ वन एंड दिस वन इज़ सेकेंड पर्सन। तो ये इस पर्सन को बोल रहा है, दिस पर्सन, कि मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो मतलब हम पर्टिकुलर पर्सन से ही ये काम करवाना चाह रहे हैं या उसको ही समझाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम मेक लगाएंगे। और जब हम कोई भी काम करवा लेते हैं, आई विल गेट माई वर्क डन, मैं काम करवा लूँगा, तुम रहने तो मैं करवा लूँगा, तो आई विल गेट माई वर्क डन, तो मैं किसी से भी करवा लूँगा। तो वेरी सिंपल डिफरेंस पता लग रहा है कि कहाँ हमें मेक लगाना है और कहाँ हमें जो है गेट लगाना है। जस्ट लुक एट द बोर्ड, देखिए पहले आप गेट को देखिए। पॉजिटिव वर्ब कल बताया ही था आपको, है ना, और ये तो इनका स्ट्रक्चर है। और टू गेट समवन टू डू इट, किसी से कोई काम करवाना, ये क्या कन्वे करता है, कन्वेज आस्किंग और कन्विंसिंग देम टू डू इट, मतलब उन्हें कन्विंस करना है, यानी किसी और को, पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। जैसे है आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, तो आई विल गेट का यूज़ होगा यहाँ पर, पर्टिकुलरली गेट का ही यूज़ होगा यहाँ, मेक का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो मैं पिटवा दूंगा, यानी कि किसी और से पिटवाएगा, किसको पिटवाएगा, यू को पिटवाएगा आई, बट किससे पिटवाएगा वी डोंट नो। तो दैट्स वाई यहाँ पर गेट आएगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएगा, विल गेट। जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है वहाँ गेटिंग हो जाएगा, है ना, एम गेटिंग हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस ये आपका वर्ड चेंज हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब आपका इसमें गेट लगेगा, और फिर जो आपका सब्जेक्ट है यू है, हिम है, हर है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है गेट के साथ, और कोई अदर वर्ड्स। देखिए आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करा रहा हूँ। अगर इसके लिए आप ये बोलेंगे रिपेयर करा रहा हूँ के लिए कि आई एम रिपेयरिंग माई मोबाइल, तो दैट इज़ रॉन्ग, बट इट इज़, मैं करवा रहा हूँ ना, अब किससे करवा रहा हूँ ये तो पता नहीं है, मैं किसी से भी करवा रहा हूँ, तो वहाँ पर आएगा गेटिंग, वहाँ मेकिंग नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल सा है और अंडरस्टूड है ये। आई विल गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड, मैं कपड़े धुलवा लूँगा, यानी कि किसी से भी धुलवा लूँगा, उससे वॉशरमैन से या मम्मा से, किसी से भी, तो मैं अपने कपड़े धुलवा लूँगा। यानी कि आई विल वॉश माई क्लॉथ्स, तो वो तो मैं धो लूँगा, है ना। आई विल गेट माई क्लॉथ्स वॉश, मैं धुलवा लूँगा। आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। येस्टरडे द सेम सेंटेंस आई गेव यू, ये पास्ट टेंस में है, ये फ्यूचर में है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो उनके अकॉर्डिंग हमने इसकी फॉर्म चेंज, वर्ब चेंज कर दिए हैं। आई विल गेट माई हेयर कट, मैं अपने बाल, यहाँ पर है गॉट पास्ट में, मैं कटवा लूँगा, इट मीन्स मैं किसी से भी कटवा लूँगा। आई एम गेटिंग माई हेयर कट, मैं कटवा रहा हूँ, आई एम कटिंग माई हेयर नहीं है, मैं कटवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ही गॉट मी बीटन, उसने मुझे पिटवाया, मतलब ही ने जो है मी, मुझको पिटवाया, लेकिन किसके द्वारा पिटवाया, कोई थर्ड पर्सन था, उसको हम जानते नहीं। तो दैट्स वाई वेरी सिंपल कि यहाँ पर गेट का ही यूज़ होगा, अकॉर्डिंग टू टेंस वी विल चेंज द वर्ब। अब आ जाइए आप मेक पर, देखिए मेक कहाँ पर लगता है, टू मेक अ पर्सन डू समथिंग, किसी पर्सन से कुछ कराना। भाई एक पर्सन है वो कुछ करना नहीं चाह रहा है, सपोज मेरी बेटी है ना, या मैं उसकी मम्मा हूँ और वो मेरी बेटी जो है वो कुछ करना नहीं चाह रही है, तो मैं उसको क्या बोलूँगी, आई विल मेक यू डू दिस, मैं तुमसे ही करवाऊँगी। वो खाना नहीं बनाना चाह रही है, बच्चे जैसे करते हैं कि नहीं बनाना मुझे खाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूँगी, आई विल
आई विल मेक यू कुक, मैं तुमसे ही बनवाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर ये इम्प्लाइज करता है फोर्सिंग, कि हम किसी को पर्टिकुलर पर्सन को फोर्स करेंगे काम करने के लिए, तो वहाँ पर मेक ही लगेगा। आई विल मेक यू कुक, आई बोल रहा है यू को कि मैं तुमसे ही खाना बनवाऊंगा या बनवाऊंगी। मेक हिम स्लीप, उसको सुला दो। तो किसी पर्टिकुलर बच्चे को या पत्नी अपने हस्बैंड से बोल रही है भाई उसे सुला दो, तो अपने हस्बैंड से बोल रही है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन है, 2 पर्सन की बात हो रही है, तो वो यही बोलेगी मेक हिम स्लीप, मेक हिम स्टैंड, मेक हिम ईट, उसको खिला दो, उसको खड़ा कर दो, है ना, या लाइक दिस। मेक हिम सिट, उसको बैठा दो, कोई गेस्ट आया है उनको बैठा दो। तो जो बात हो रही है वो तो 2 ही पर्सन की हो रही है। ही मेड मी डांस, उसने मुझे नचाया, मतलब मैं नहीं नाचा, मेरा नाचने का कारण बना वो, तो पॉजिटिव है ना ये। तो ही मेड, हमने यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग मेड लगा दिया मेक का, तो ही मेड मी डांस, तो इसमें क्या है, उसने मुझे नचाया। आई वॉज नॉट डांसिंग, आई वॉज नॉट विलिंग टू डांस, मैं डांस नहीं करना चाह रहा था बट उसने नचा दिया, तो ही मेड मी डांस। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, अभी बताया था आपको हमने, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल, यस, मैं तुम्हें समझाऊंगा, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। आई मेड हिम सिट, मैंने उसको बैठाया, आई मेड हिम सिट। ही मेड मी वीप या क्राई, उसने मुझे रुलाया, मतलब कोई था बैठा हुआ तो उसने मुझे, मतलब मेरे सिस्टर थे या मेरे ब्रदर, जैसे ब्रदर और सिस्टर की लड़ाई होती है तो सिस्टर बोलेगी ममा माई ब्रदर मेड मी वीप, मेरे भाई ने मुझे रुलाया। तो यहाँ पर 2 ही पर्सन की बात हो रही है, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, तो ही ने मी को रुलाया, तो यहाँ पर मेड ही आएगा अकॉर्डिंग टू टेंस, यहाँ गेट नहीं आएगा। आई विल मेक यू कट माई हेयर, मैं तुमसे ही बाल कटवाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैं बाल कटवाऊंगा तो आई विल गेट माई हेयर कट। अब यहाँ पर कोई बार्बर है, आप उसकी शॉप पे जाते हो, अब वो उसके पास टाइम नहीं है, वो बोल रहा है नहीं आई विल नॉट कट, आई डोंट हैव टाइम, तो आप कहेंगे आई विल मेक यू कट माई हेयर, मैं तुमसे ही कटवाऊंगा, या आई विल मेक यू कट माई हेयर। आई विल मेक यू स्टैंड आउटसाइड, जैसे हम क्लास में होते हैं एज अ टीचर, हम बच्चों को डांटते हैं कि भाई ज़्यादा बोलोगे, इफ़ यू स्पीक टू मच आई विल मेक यू स्टैंड आउटसाइड, मैं तुम्हें बाहर खड़ा कर दूंगी। तो यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे को बोल रही हूँ कि आई विल मेक यू स्टैंड आउटसाइड, आई विल टेक यू आउट ऑफ द क्लास, मैं तुम्हें घर से क्लास से निकाल दूंगी या मैं तुम्हें बाहर खड़ा करूँगी, आई विल मेक यू स्टैंड इन सनशाइन। तो सिंपल है, जहाँ पर 2 पर्सन की बात हो रही है, एक पर्सन दूसरे से बात कर रहा है, वहाँ मेक ही आएगा। और जहाँ पर हमें पता ही नहीं हम किससे वर्क करा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे आपका देखिए आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, बट किससे, वी डोंट नो, तो वहाँ पर गेट ही लगेगा और यहाँ पर मेक लगेगा। जहाँ 2 पर्सन की बात होती है, जहाँ 2 पर्सन के बीच में थर्ड है, या हम किसी से बाल कटवा रहे हैं, हमें नहीं पता हम किससे कटवा रहे हैं, वो कोई पर्सन वहाँ नहीं है, तो वहाँ पर गेट का यूज़ होता है। और मेक का यूज़ आपको बता दिया, जहाँ 2 पर्सन की बात होती है, 1 पर्सन, ये दिस वन इज़ 1 एंड ये सेकेंड से कह रहा है कि मैं तुमसे ये काम करवाऊँगा, ज़बरदस्ती करवाऊँगा, आई विल मेक यू डू। और ऐसे ही आप